Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी की तरफ से वेरियस पोस्ट वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। बहुत से अलग अलग पद हैं जिनके लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम अगर आप 10th पास हैं, 10th से लेकर के आप ग्रेजुएट हैं, 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स, इन सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी कैंडिडेट 10th से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या 12th के बेस पर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए एक और मौका है। और ये एक गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट जो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, ये गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट आपका वर्क है, गवर्नमेंट है। लेकिन हाँ, ये परमानेंट जॉब नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये भर्ती, संविदा भर्ती आपकी यहाँ पर रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट संविदा भर्ती में इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो वो वीडियो में बने रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन एंड सारे पोस्ट के बारे में हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद और एक और इम्पोर्टेंट, वैसे मैंने थंबनेल पर मेंशन कर दिया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, नो एग्जामिनेशन, ठीक है। सो कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। आपकी जो क्वालिफाइंग जो भी क्वालिफिकेशन रखी गई है उसमें जो परसेंटेज होगा उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली पोस्ट आप देख रहे हैं SARA, कार्यक्रम प्रबंधक। इसकी एक पद है, अनरिजर्व्ड रखा गया है, सो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 35,400 मानदेय रहेगा। कार्यक्रम अधिकारी एक पद है, ये भी अनरिजर्व्ड है, 29,200 आपकी सैलरी रहेगी। अब इसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई में ये पद हैं, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के 5 हैं, परामर्शी DCPU के 8 हैं, डाटा एनालिस्ट के 6 हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के 11 हैं, आउटरीच वर्कर के 17 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं और सभी के लिए आपको क्या सैलरी मिलेगी पर मंथ वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है ये है बाल देखरेख संस्था में परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी। 18 वैकेंसी है, 18,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद परामर्शी गृह पर भी 17 वैकेंसी हैं, 18,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हाउस फादर एंड हाउस मदर की 18 वैकेंसी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ में 27 वैकेंसी है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वैकेंसी है, केयर टेकर के लिए वैकेंसी है और नर्स महिला के लिए वैकेंसी है। तो ये तो हमने पोस्ट देख ली। टोटल 129 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और ये जो वैकेंसी है बिहार स्टेट से रिलीज की गई है। अब यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं, 1 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इट मीन्स अभी इसके एप्लीकेशंस रनिंग हैं, चल रहे हैं। आप आवेदन करने के इच्छुक हों तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई लिंक भी आपको वहीं पर मिलेगा। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर भी देखेंगे। पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस में देखेंगे क्वालिफिकेशन। तो देखिए अलग अलग पद हैं, तो मैंने आपको बता दिया पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है और एक्सपीरियंस भी रखा गया है। कार्यक्रम प्रबंधक के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेकेंड जो पोस्ट रहेगी कार्यक्रम अधिकारी की, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्हीं डिसिप्लिन में मांगा गया है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। विधि सह परीक्षा अधिकारी के लिए LLB मांगा गया है और इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है। परामर्शी DCPU के लिए ग्रेजुएशन सोशल वर्क में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, काउंसलिंग किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ। डेटा एनालिस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा है, स्टैटिस्टिक्स में या फिर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर कंप्यूटर में आपने किया हुआ हो, आवेदन कर सकते हैं। और वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस, कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए भी ग्रेजुएट मांगा गया है, BA, जिन्होंने सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस से किया हुआ हो। आउटरीच वर्कर के लिए 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें
आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल, वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ठीक है। एंड परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी, इनके लिए भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। ज़्यादातर अगर हम देखें तो सोशल वर्कर के लिए वैकेंसी, यानी सोशल वर्कर से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो अगर आपने किए हैं सोशल वर्क से, तो उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी फिर और भी हैं, आप देख लेंगे। 10th 12th डिप्लोमा है यहाँ पर, ठीक है। ये हाउस फादर, हाउस मदर के लिए 12th पास मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस। पैरामेडिकल स्टाफ में नर्सिंग के लिए है, 1 साल का एक्सपीरियंस है। फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी, नर्स महिला के लिए डिप्लोमा आपने नर्सिंग में किया हुआ हो 12th के साथ, 1 साल का एक्सपीरियंस। केयर टेकर के लिए 10th पास। तो ये थी। अब यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट डेट भी देख ली है, ठीक है। बात करते हैं इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं। पहले यहाँ पर एज लिमिट और देख लीजिए। अनारक्षित मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित फीमेल के लिए 40 है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल को 40 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष है। एज आपकी 31 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं। आपका इसमें जो परसेंटेज होगा, जो क्वालिफिकेशन निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत, और एक इंटरव्यू आपका इसमें लिया जाएगा। तो साक्षात्कार के अंकों के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। न्यूनतम कार्य अनुभव, अब जो एक्सपीरियंस है ना वो मांगा गया है, लेकिन उसका कोई मार्किंग वगैरह आपको नहीं दी जाएगी। अगर हम देखें तो सूची कुल 100 अंकों के आधार पर बनाई जाएगी, जिसमें से 50% तो आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसका परसेंटेज के हिसाब से देखा जाएगा, और अधिकतम 2 ईयर डिग्री हेतु एवं 40 अंक आपका साक्षात्कार का रहेगा, ठीक है, इंटरव्यू का रहेगा। और इसमें जो कैंडिडेट उत्तीर्ण होंगे उन्हीं का न्यूनतम 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किसमें, इंटरव्यू में। तो इसमें यह हो गया। और 10% आपका जो 50 तो हो गया आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन का। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत प्राप्त अंक 10 अंक शैक्षणिक योग्यता में, अधिकतम 2 उच्चतर डिग्री हेतु एवं 40 अंक साक्षात्कार के लिए। तो ये यहाँ पर आपका टोटल 100 का बनेगा, और 100 में से फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लेंगे, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।